కరీంనగర్ పట్టణ కేంద్రంలో నేషనల్ ఫంక్షన్ ప్యాలెస్లో కాంగ్రెస్ మైనారిటీ పక్షాన రానున్న పార్లమెంట్ ఎన్నికల సందర్భంగా పబ్లిక్ మీటింగ్ నిర్వహించారు. నేషనల్ ప్యాలెస్లో అతిథులుగా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నవారు సయ్యద్ అజ్మతుల్లా, హుసేని, వక్ఫ్ బోర్డ్ చైర్మన్ అబూబకర్, ఖాలిద్ కాజా, అలీముద్దీన్, డీసీసీ ప్రెసిడెంట్, కాంగ్రెస్ సీనియర్ లీడర్ అబ్దుల్ ఖలీక్, సమద్ నవాబ్, డీసీసీ వైస్ ప్రెసిడెంట్ లైక్ ఖాద్రి, మైనారిటీ ప్రెసిడెంట్, మైనారిటీ సెల్ డిస్ట్రిక్ట్ ప్రెసిడెంట్ ఎండి తాజుద్దీన్ మతీన్, సమీ ముఫ్తీ యూనుస్, కాస్మీ, కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ లీడర్ మొహమ్మద్ ఇర్ఫాన్, జాయింట్ ఎడిటర్ మొహమ్మద్ సిరాజ్, కాంగ్రెస్ సీనియర్ లీడర్ మొహమ్మద్ అబ్దుల్ ఖలీద్ ఆధ్వర్యంలో ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరిగింది. और सब मुत्तहिद होकर कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा अक्सरियत से जिताने की जरूरत है और कामयाब करने की जरूरत है और हर जगह से बहरहाल कांग्रेस के उम्मीदवारों को दिल्ली भेजने की जरूरत है। लिहाजा क्योंकि मेहमान तशरीफ ला चुके हैं और भी हजरात से आपको खिताबात सुनना है, बस यही मैसेज। जिस दिन आपको वोट देने का दिन होगा उस दिन आप घरों में मत रहिए, बल्कि खुद के वोट का भी इस्तेमाल कीजिए और अपने हल्के अहबाब में भी वोट की तरफ तरगीब दिलाइए और सब मुत्तहिद होकर एक पार्टी को, जो सेकुलर पार्टी है, जो नेशनल पार्टी है, उस पार्टी को अक्सरियत से कामयाब कराना हम सब की जिम्मेदारी कर देता हूँ। जज़ाकल्लाहु खैरन। जज़ाकल्लाह। अभी आप मुफ्ती मोहम्मद अलीमुद्दीन साहब अहले सुन्नत वल जमात के रूह रवां और नाज़िम समाअत फरमा रहे थे। आप जानते हैं कि मुस्लिम नौजवान इंतखाबात में हमारी क्या हिकमत अमली होना चाहिए और क्या हमको ग्राउंड वर्क और ज़मीनी कोशिश करना। यहाँ मेहमान भी तशरीफ़ फरमाए हैं जनाब अज़मतुल्लाह हुसैनी साहब, सदर नशीन स्टेट वक्फ बोर्ड हैदराबाद। मैं आप तमाम हजरात से फिर एक मरतबा मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हजरात ने अपने कीमती वक्त को फारिग करके यहाँ हल्का करीम नगर के नाज़िम जनाब सुहेब खान साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि 5 से 10 मिनट पर अपने इज़हार ख्याल करूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। डैश पर तशरीफ़ फरसा हमारे सामने। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बात हम सब जानते हैं कि इलेक्शन के अनाउंसमेंट से लेकर अब तक बारहा बहुत से जलसे हुए और बहुत सी गुफ्तगुएँ हमने डेमोक्रेसी के उन्वान से जमहूरियत की तरफ आज आपकी तवज्जो मबज़ूल कराना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी 7th या 8th क्लास के बच्चे को उठाकर पूछ लें कि डेमोक्रेसी और ऑटोक्रेसी में फ़र्क क्या है, यानी जमहूरियत और तानाशाही में फ़र्क क्या है, तो जो दो तीन बुनियादी फ़र्क वो आपके सामने ज़ाहिर करेगा, उसको बताते हुए अपनी बात ख़त्म करूँगा। किसी भी जमहूरियत के अंदर और तानाशाही के अंदर एक बुनियाद के जमहूरियत का निज़ाम वो निज़ाम होगा, डेमोक्रेसी का सिस्टम वो सिस्टम होगा जहाँ पे उसके वहाँ पे उस मुल्क पर कब्जा करे बैठे होते हैं। कि डेमोक्रेसी के अंदर आप देखेंगे कि जो पॉलिसीज़ होती हैं, जितने भी वहाँ के चलने का जो निज़ाम है, वो जितना भी सिस्टम है वो पीपल ड्रिवन होता है, यानी आवाम की मर्जी से वो सिस्टम चलता है, उसके मुखालिफ है। दूसरा जो बुनियादी फर्क आपको डेमोक्रेसी और ऑटोक्रेसी में दिखता है कि डेमोक्रेसी के अंदर वो रूल ऑफ लॉ, यानी किसी भी दस्तूर या किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत वो मुल्क चलता है। पूछ रहा है आपको एक घंटे की, आधे घंटे की धूप की मशक्कत को पूछ रहा है, अगर वो 1 घंटा भी अगर हम ही लोग रहेंगे। इसलिए आप लोग घरों में अपने माँ बहनों के, अपने बच्चों को, अपने आप जहाँ पर भी अपना असर रखते हैं उन लोगों में बैठिए, बात कीजिए, हमारे सेकुलर हिंदू भाइयों के साथ बैठिए, बात कीजिए, बात करके एक नई हुकूमत, एक अच्छी सोच की हुकूमत को कायम करने की आप कोशिश कीजिए। यकीनन इस मुल्क में तब्दीली होगी। 13 तारीख को आप तमाम लोग सुबह में उठिए, दुआ कीजिए कि अल्लाह हम कमज़ोर हैं, लेकिन एक दस्तूर ने हमको एक ताकत दिया है, वोट की ताकत दिया है। मैं आज अपने वोट का इस्तेमाल इस मुल्क की बका के लिए, इस मुल्क की गंगा जमुना तहजीब के लिए, इस मुल्क की दस्तूर को बचाने के लिए मैं आज वोट डालने जा रहा हूँ। अल्लाह इस मेरे कुछ एक वोट को ताकत दीजिए कि मुल्क के खुशहाली, अमन और आमान कायम हो, नई मुल्क में नई फजा कायम हो करके आप दुआ करके निकल लीजिए। ज़रूर उस दुआ से अल्लाह ताला वो एक आपको नाउम्मीद मायूस नहीं करेगा, वो एक वोट की ताकत से इस मुल्क की मुस्तक़बिल और इस मुल्क की
एक नई फिजा मुल्क में कायम होगी। कि उम्मीद के साथ आप वोट कीजिए और मेहनत कीजिए, यकीनी तौर पर हम मायूस नहीं होंगे। तो अल्लाह ज़ात हमको मदद करने वाला है और उलमाओं की अकादरीन की दुआएं रद्द नहीं होंगी, रायगा नहीं जाएगी। इसलिए आप हम, लेकिन हमको नौजवानों को खास तौर पर इस पर मेहनत करने की जरूरत है। आप तमाम लोग यहाँ पर आए हैं, पूरे वक्त का तकाजा है, इलेक्शन कमीशन के कुछ गाइडलाइंस है, परमिशन के कुछ लिमिटेशन है, इसलिए हमको एक लिमिट में बात करने का है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।